चलो एमाइंस कौन सीरीज है भाई? एमाइंस। ठीक है, सबसे पहले बेसिक से इसके पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि इसका फॉर्मूला मैंने बताया था RnH2। क्या होता है भाई? RnH2 से इसको डिनोट करते हैं। वैसे इसके टाइप्स भी होते हैं, तो टाइप्स में देखिएगा से कितने टाइप्स होते हैं, एमाइंस के कितने टाइप्स होते हैं ये देखिएगा। तो कितने टाइप्स एमाइंस के हैं, एक मिनट ये देख लीजिएगा। तो 3 है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्सरी है। आ जाओ। अच्छा, तो देखो कौन कौन से प्राइमरी है, सेकेंडरी है और कौन सा है भाई? टर्सरी। प्राइमरी में देखेंगे बने किससे, जैसे कि अमोनिया है NH3, वहां पर क्या करेंगे, R ग्रुप को जोड़ते चले जाएगा हाइड्रोजन को, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एल्किल ग्रुप बाय द हाइड्रोजन। एल्किल जुड़ता चला जाएगा, हाइड्रोजन हटता चला जाएगा। किसमें? अमोनिया में। NH3 अमोनिया होती है ना, तो बताओ यहाँ पर H हटा, R जोड़ा, तो क्या बन जाएगा? RnH2। सही बोल रहा हूँ ना? RnH2 इसको बोलते हैं प्राइमरी एमीन। क्या बोलते हैं? सेम बिल्कुल, जब तक हाइड्रोजन होंगे तब तक डिस्प्लेसमेंट होता जाएगा। R जुड़ेगा, H हटेगा, R और जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? R2, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा लो तो NH, R2NH। ये कौन सा अमीन हो जाएगा? सेकेंडरी हो जाएगा। ठीक है ना? फिर से एक हाइड्रोजन बचा हुआ है तो एक R और प्लस हो जाएगा, H हट जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? R3N। इसको क्या बोलते हैं? टर्सरी एमीन। तो प्राइमरी बन गया, सेकेंडरी बन गया और कौन सा बन गया? टर्सरी बन गया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? 3 तरह के एमीन है, तो हमारा यहाँ पे क्लासिफिकेशन समझ लो, ये हो गया इसका। क्या हो गया? क्लासिफिकेशन हो गया। अब नेम मैंने आपको बताया था इसे कैसे लिखा जाता है। एल्केन होगा, एल्केन के लास्ट से ई रिमूव करके इसका खुद का नाम जोड़ेंगे प्रीफिक्स में, सफिक्स में, सॉरी, एमीन। ठीक है ना? एग्जाम्पल देखो, जैसे कि एक एग्जाम्पल ये CH3N CH3 ये कौन से अमीन का एग्जाम्पल है? पहले तो मुझे आप यही बता दो। मुझे तो टर्सरी अमीन का लग रहा है, खाली एन किस में है? टर्सरी अमीन में है। ठीक है ना? तो टर्सरी अमीन में देखो R3 है ना यहाँ पे, तो देखो ये तीनों R लगे हुए हैं, ये भी R है, CH3 भी, CH3 ये भी R हो गया, ये भी R हो गया। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि या तो आप एक ही कार्बन काउंटिंग में आएगा, तो ये या ये या ये। ठीक है ना? इसके 2 नाम हो सकते हैं। सिंपल नेम क्या हो जाए कि N पर 3 क्या लगे हुए हैं? ट्राई मेथाइल लगे हुए, तो N, 3 बार लगा सकते हैं या डायरेक्ट कर सकते हैं N ट्राई मिथाइल, और बाकी ग्रुप कौन सा? एमाइन, तो बस एमाइन हो गया। तो N ट्राई मिथाइल एमाइन एक तो ही हो गया। ठीक है? एक IUP एक नेम क्या हो जाएगा इसका? एक कार्बन कोई सी भी साइड का काउंट में कर लो, बाकी 2 छोड़ दो, एक को काउंट में ले लो। अब जिसे काउंट में ले लिया, जिन्हें छोड़ दिया वो देखो वो यहाँ पे प्रीफिक्स की तरह लग जाएंगे। ये वाला एक, तो ये वाला छूट गया, एक ही वाला छूट गया। जो छूट गए N, 2 छूट गए ना, तो N, 2 छूट गए तो डाई, डाई से क्या बनेगा? मिथाइल, डाई मिथाइल। और उसके बाद में बताओ एक कार्बन से क्या बनता है? मेथ। सिंगल बॉन्ड में क्या लगता है भाई? N, और N में से ये हटा क्या जोड़ दूं? एमाइन, मेथेनामाइन। इस तरीके से नाम बन गया। तो NN डाई मिथाइल मेथेनामाइन, इस तरीके से एक नाम बन गया। तो ऐसे तुम इसके ढेरों सारे नाम बना सकते हो। ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यहाँ तक क्लियर है? क्लासिफिकेशन हो गया इसका, ये क्या हो गया? क्लासिफिकेशन भी हो गया और ये भी हो गया, दोनों चीज हमारी साथ साथ हो गई। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो नोट कर लो। प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस, तो प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस में पहले डाल दीजिएगा रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। तो प्रिपरेशन करनी है आपको, प्रिपरेशन ऑफ, हाँ, एमाइंस। थोड़ी सी बातें तो मेरे पे है नहीं, एडिटिंग काइन मास्टर। प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस में है भाई रिडक्शन ऑफ, पहले कौन से? रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड है भाई? नाइट्रो कंपाउंड्स। तो नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन करना है आपको। रिडक्शन के 3 मैंने बताई रखे हैं आपको। ठीक है ना? 3 स्टेप्स कौन कौन से? रिडक्शन जहां भी आएगा क्या क्या करना पड़ता है बताओ? यहाँ पे रिडक्शन होगा ना, जैसे कि पहला तो है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था भाई इसमें कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इफ पॉसिबल, है ना? अगर पॉसिबल होगा या प्रेजेंट होगा, ठीक है ना? तो ये सिचुएशन रहेगी। और तीसरा बताया था मैंने, कोई कैटालिस्ट भी लिया जाएगा। ठीक है ना? और
कैटालिस्ट जो है ना अधिकतम क्या लिया जाता है, कोई मेटल ली जाती है ना, निकल वगैरह हो गया या प्लेडियम वगैरह हो गया ये। तो कोई नाइट्रो कंपाउंड आपके सामने रखता हूं, तो बताओ ये नाइट्रो कंपाउंड आप जानते हो कि नहीं? बेंजीन, उससे लगा हुआ NO2, ये तो जानते ही होंगे आप। नाम इसका है नाइट्रो बेंजीन। क्या नाम है भाई इसका? नाइट्रो बेंजीन। नाइट्रो बेंजीन का क्या कराना है हमने? प्रोडक्शन, हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दिया आपने, किसी की प्रेजेंस ले ली PD की या फिर Na की। अब यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल होना सीधा सीधा सा बता रखा है इसने कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो क्या निकल जाएगा? ऑक्सीजन निकल जाएगा। तो यहाँ से कितने ऑक्सीजन है? 2 एटम्स है ऑक्सीजन के। हाइड्रोजन के कितने एटम्स है? 6। 10 × 2 6 हो गया ना, 3 × 2 6। 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ में क्या निकल जाएगा भाई? 2s2। क्या निकल जाएगा? 2s2, 2 बन जाएंगे ना। यहाँ से 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, 2s2 बन गया। कितना हाइड्रोजन बचे हुए हैं यहाँ पर? 2 बचे हुए हैं। दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन की जगह पर आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा भाई? बेंजीन, और उसके ऊपर क्या लग गया? NH2। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? एनिलीन। क्या बोलते हैं? एनिलीन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये बन गया। तो ये है रिडक्शन ऑफ, एक तो ये हो गई। उसके बाद में एक इसमें सेकंड जो है ना, वो है अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड्स। तो ये वाला आप खुद करेंगे, मैं थोड़ा हिंट्स में बताऊंगा आपको। अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड्स भी कह देते हैं, एल्काइल हैलाइड्स। अमोनोलाइसिस का मीन्स अमोनिया से रिएक्शन करानी है एल्किल हैलाइड की। एल्किल हैलाइड का फॉर्मूला बताओ सिंपली, क्या होता है? RX। क्या होता है भाई? RX प्लस अमोनिया से रिएक्शन करा दो, NH3, एरो का साइन। अब मुझे यहाँ पर एक चीज देखते रहो, पहले समझ लो। ये किस में ब्रेक होती थी? जब मैंने बताया था H में और NH2 में। H यहाँ से X के साथ में रिमूव हो जाएगा, क्या निकल जाएगा? HX निकल जाएगा। बहुत सही है, HX। अब यहाँ पर R बचा हुआ है, यहाँ पे क्या बचा हुआ है? NH2। RNH2 पता ही होगा आपको, क्या बोलते हैं RNH2 को? एमाइन बोलते हैं, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो एक ही हो गई एमाइन बनाने की। कोई समस्या आई हो तो बताओ उसमें। फिर अगला है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। नोट कर ली दोनों? एयर भी लिख दे जो उनसे बात मार दो उसी की तरफ एयर भी अच्छा। उसी तरफ वोट हो जाए, परसेंटेज के हिसाब से जीत हो जाएगी। बहुत सही। अगली डाल दो रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। चलो मेरे एक फोटो मेरा लगाइए अपने बराबर में, मोबिल के साथ लगवा दो। ठीक है। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स सर के साथ लगा लीजिए। हाँ, मेरे साथ लगा ली, ठीक है। अब भेदभाव ना करियो, पक्षपात वाली वो, मतलब जब वो पहले ही हो जाना कुछ सिस्टम, ऐसे नहीं बस रियल में जो किसी को करना चाहे कर सकता है। मोबिल के साथ करवा देंगे आपका। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल में जो है ना, नाइट्राइल का ग्रुप का वो तो पता ही होगा, फॉर्मूला पता है ना भाई? RCN। हाँ, रिडक्शन मीन्स हाइड्रोजन से क्या करा दो? उसकी रिएक्शन करा दो। तो हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दी, निकल की प्रेजेंस ले ली, 2 बॉन्ड यहाँ पाई ब्रेक हो गए। हाइड्रोजन कितने? 2 × 2 4। 2 बॉन्ड ब्रेक हुए तो 2 वैलेंसीज की एम्प्टी हो गई, खाली हो गई लेफ्ट। अब 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन इसके साथ में और 2 हाइड्रोजन इसके साथ में अटैच्ड हो जाएंगे सिंगल बॉन्ड से, तो बन जाएगा RCH2 और सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा? NH2। अगर आपको पता हो ये कौन सा अमीन है? प्राइमरी अमीन है। कौन सा अमीन है? तो प्राइमरी अमीन बन गया नाइट्राइल, ठीक है। उसके बाद में रिडक्शन ऑफ एमाइड है। दूसरा अगला क्या है भाई? रिडक्शन ऑफ, चल रहे रिडक्शन ही एमाइड का। एमाइड का फॉर्मूला आपको पता है या मुझे ही बताना पड़ेगा? RCONH2। देख लो, बेइज्जती करवानी मंजूर है लेकिन याद नहीं पता था। अच्छा आपको, कोई बात नहीं, अगला आएगा उसमें पूछूंगा आपसे। RCONH2 रिडक्शन के मीन्स हाइड्रोजन से रिएक्शन ही होगी, प्रेजेंस ही ले लेंगे मेटल की, ठीक है ना। हाइड्रोजन कितने हमारे पास यहाँ पर? 4 है ना। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 1 ऑक्सीजन के साथ में, क्योंकि रिडक्शन का मतलब मैंने ये भी बताया था ऑक्सीजन का रिमूवल अगर पॉसिबल हो तो
H2 यहाँ से, O यहाँ से क्या बन गया बताओ, H2O बन गया भाई, ठीक है। अब यहाँ पर बताओ क्या बचा, 2 हाइड्रोजन, ये कार्बन से जुड़ जाएंगे C से, तो क्या हो जाएगा RCH2, आगे क्या है, यही बन गया, क्या बताओ प्राइमरी अमीन। इजी, इसकी रिएक्शन बहुत इजी है चैप्टर की पूरी। अगली जो फिफ्थ है ना गैब्रियल, ये थोड़ी हार्ड है। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। आत्महत्या का दौर से चल रहा है भैया, अभी एक और एक्ट्रेस ने, किसी ने आत्महत्या करी, कौन, तनुश्री, क्या नाम है, तनीषा शायद। न्यूज नहीं देखते लगे, हाँ बस फिर कहाँ जाए। अच्छा अच्छा, डीपी देखे हैं तो बस मुख्य। मेरे साथ करेगा तू, मेरा फोटो खा गया वहाँ इंस्टा पे आया और उस पे फेसबुक पे यहाँ पर अच्छा अच्छा, मुझे आधे घंटे के लिए बताया था उन्होंने कि अभी 45% करवाती है उसकी। अरे अब आया ना 28 को, कल 45-55 थी। इससे कोई बेनिफिट भी होवे भाई, सरकार भी पैसे वैसे दे, मैं खुद तो खुद में वही मिलने बीच में लगे थे। क्या लगे मतलब शर्त लगे थे पैसे की क्या क्या है, पैसों की लग जाओ जिसकी बड़े बेटे हो गए निवेदन 20 रुपए देंगे अगर हार गए तो। 20,000 हो जाएगा। हम्म, हजारों में, अच्छा जी। काम की बात है। ओहो, ये तो फिर मुझे पता ही नहीं था बात। सपोर्ट सिस्टम भी तो कैसा होना चाहिए, बहुत तगड़ा है सपोर्ट सिस्टम तो, बस फिर तो कर दो। चल मूवी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सारे लाइक कर देंगे, चलो कर दो भाई क्लियर। हाँ वे सारे हैं लाइक करने वाले, वे तुम्हारे की तरह इंस्टाग्राम चलाने वाले सब हैं भाई। अच्छा नहीं, इतनी बुरी हालत नहीं होने, 35 तक तो पहुंच ही जाएंगे अपनी मेहनत से भी, ठीक है। गैब्रियल थैलेमाइड क्या है भाई, अगला रिएक्शन डाल दो, नंबर 5 है इसमें, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। अच्छा तो कोई नहीं, गैब्रियल ले गया उसको तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो इसमें भाई पहले थोड़ा सा इसमें एक इसका वो समझ लो, पूरा स्टेप क्या होता है, किस तरीके से होगी, रोड मैप समझो उसका। एक थैलेमाइड नाम का कंपाउंड है, इसमें पी साइलेंट है। तो सबसे पहले क्या होगा, थैलेमाइड रिएक्ट करेगा विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, किसके साथ में रिएक्ट करेगा, हाइड्रोक्साइड, KOH होता है ना, और ये बन जाएगा पोटेशियम थैलेमाइड। क्या बन जाएगा, पोटेशियम थैलेमाइड बन जाएगा स्टार्टिंग में, पोटेशियम थैलेमाइड। उसके बाद में पोटेशियम थैलेमाइड आगे फिर से रिएक्ट करेगा दोबारा से RX के साथ में। RX आपको पता ही होगा क्या होता है, एल्किल हैलाइड। और जैसे ही एल्किल हैलाइड के साथ में रिएक्ट करेगा, ये बन जाएगा एल्किल थैलेमाइड। क्या हो जाएगा, एल्काइल थैलेमाइड हो जाएगा। एल्काइल थैलेमाइड फिर से रिएक्ट करेगा दोबारा से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। किसके साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद में ये बनाएगा प्राइमरी अमीन। क्या बनाएगा, प्राइमरी अमीन बनाएगा, और एक सब्स्टिट्यूटरी कंपाउंड बनाएगा जो बाहर निकल जाएगा। तो मेन ये बनेगा, बनाना भी हमें यही है, प्राइमरी अमीन भी। देख लो कितने सारे स्टेप फॉलो करके फिर आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। थोड़ी सी हार्ड पड़ेगी क्योंकि कई सारे स्टेप्स आ गए ना इसमें। तो सबसे पहले हमें कौन सा कंपाउंड लेना पड़ेगा भाई, थैलेमाइड लेना पड़ेगा, गैब्रियल नहीं, थैलेमाइड नाम का कंपाउंड लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसी को ले लो। देखो भाई यहाँ पर कैसा होता है, इधर से दिखा रहा हूँ, तो ऐसे बेंजीन है CO, और यहाँ पर भी CO, और इससे लगा रहेगा NH। क्या लगा रहेगा, ये थैलेमाइड है। प्लस इसकी रिएक्शन किससे करा दो, KOH से सबसे पहले, एरो का साइन, यहाँ से OH और यहाँ से H। H और OH क्या निकल जाएगा, H2O निकल गया, तो इधर निकाल दो प्लस का H2।
अब यहाँ पर एक के है ना, ये एन के साथ में जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा भाई, ऐसे CO है यहाँ पे भी, यहाँ पर भी CO है, N और N के साथ में क्या हो गया K। ये कौन सा कंपाउंड बन गया, पोटेशियम थैलेमाइड बन गया। फिर पोटेशियम थैलेमाइड की रिएक्शन किससे करानी, RX से। तो बस K यहाँ से, X यहाँ से, क्या निकल जाएगा, KX भी निकल गया, R यहाँ पे चला जाएगा इसकी जगह पे, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन से CO यहाँ पर भी भाई, और CO यहाँ पर भी, और यहाँ क्या हो जाएगा, N से क्या लग जाएगा, R। ये क्या बन गया आपका, एल्काइल थैलेमाइड बन गया। अब इसकी रिएक्शन किससे करानी पड़ेगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो मैं इधर को जा रहा हूँ, ठीक है ना। NaOH से किससे करा लो भाई इसकी रिएक्शन, NaOH से, 2NaOH। नीचे को ले लो, कोई बात नहीं, यहाँ से 2NaOH से ले लिया, 2NaOH, दो ले लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की। अब यहाँ से OH के बीच का बॉन्ड क्या कर दो, ब्रेक कर दो। कितना हाइड्रोजन हटे यहाँ से ये बताओ, एक, पक्का एक ही हट रहा है, मुझे तो यहाँ दो दिख रहा है, दो हाइड्रोजन ऐसे करके न्यू, ये RN और दो हाइड्रोजन क्या बन जाएगा भाई, RNH2। यही बनाना था क्या हमें, देखना प्राइमरी अमीन बनाना था क्या, RNH2 तो बन गया। अब प्लस में जो बचा हुआ उसे देख लो, तो बेंजीन बची हुई है, आप कहेंगे हाँ जी बची हुई तो है। फिर CO भी है ही, यहाँ भी CO है। फिर यहाँ दो ON है कि नहीं है, ये वाले, एक इसके साथ में ON आ जाएगा, एक इसके साथ में ON आ जाएगा, ठीक है। ये कौन सा कंपाउंड हो गया, अभी बताया था मैंने, नहीं प्राइमरी तो ये है, प्राइमरी अमीन। ये क्या बन गया आपका, बेसिकली वैसे तो उसको सोडियम डाइसोडियम बेंजोएट कह सकते हैं। हाँ, सोडियम लगा हुआ है ना इसमें, और OH वो वाला ग्रुप भी हो जाएगा, एस्टर वाला ग्रुप हो जाएगा जिसमें OH लगता है, तो डाइसोडियम बेंजोएट भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। वरना तो इसको याद रखने की जरूरत है ही नहीं, ये एक तरह का जो कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जो अलग निकल गया आपका है। ये आएगी बोर्ड में तो RNH2 पूछेगा वो तो मैं तुम्हारे से, ये कैसे बना RNH2, ये बताना चाहिए आपको कैसे बना, RN और यहाँ से दो हाइड्रोजन, RNH2 है। आसान, ये हार्ड नहीं है रिएक्शन, ये करना क्या है, बस हर जगह से आखिरी आखिरी वाला हट रहा, यहाँ से H हटा, यहाँ से फिर K हटा, यहाँ से फिर NR दोनों हट गए पूरे। थोड़ी सी लेंथी कर दी, बाकी है कुछ नहीं आपके लिए, है नहीं, आप जैसे महान अनुभवी लोगों के लिए कुछ नहीं है, जो बैटल भी जीत जाते हो तो उनके लिए क्या है, कुछ भी नहीं, बस तो है। ये तो फिर भी केमिस्ट्री है, तुम तो बैटल जीत जाओ, बताओ, कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता। अब से इस वीडियो पोस्ट कर देंगे ये वाली, इसमें लिख देंगे CBSE बोर्ड, है ना। सारी अभी तक के यूपी बोर्ड की बड़ी वीडियो, एक आधी बड़ी होगी CBSE बोर्ड वाली बनी हुई। कल जो वीडियो बनाई मैंने उस तो कॉम्बो सी है, वो देख सकते हो आप, 14 सीरीज है उसमें, 14 की 14 सीरीज में क्या जुड़ेगा क्या हटेगा क्या लगेगा, ये सारा मैंने बताया हुआ है, एक एक एग्जाम्पल भी करा रखा है सबका, एक एक एग्जाम्पल, सारे तो नहीं करा सकता था वरना 14 ना होती 20 मिनट की वीडियो में, तो एक एक एग्जाम्पल लिया है और साथ में सब बता दिया है, ठीक है ना। हाँ, तो 20 मिनट की वीडियो है, उसे देख लेना एक बार दिमाग लगा के थोड़ा सा। कुछ जो हिंदी के वर्ड है उन्हें मैंने इंग्लिश में बोल रखा है, लिखा नहीं है बोर्ड पे, बोल दिया है, तो उसे सुनाई तो दे ही जाएगा, ऐसी बात नहीं। क्योंकि वो दूसरा वाला जो बोर्ड है ना, उन बच्चों को डर लगे है इंग्लिश के वर्डों से। हाँ हाँ, उन्हें वो डर लग जाए एकदम से, तो इसलिए वे मना करते हैं। अगला रिएक्शन डाल देंगे, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। दोबारा बोलूं, मूवी भी तो गया था उसमें ऐसा नहीं, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। वही था पढ़ दे। मैं लिख देता हूँ हॉफमैन
ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसमें तो थोड़ी ज्यादा कुछ पता नहीं है। थोड़ी देर तो क्लियर। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, इसकी भी एक वो समझ लेंगे, ठीक है ना, रोड मैप समझ लेंगे। इसमें क्या होगा कि सिंपली है एमाइड, आपको खूब अच्छे से पता है एमाइड क्या होता है, ठीक है ना। तो एमाइड जो सीरीज है उसका कोई एक कंपाउंड लिया जाएगा, ठीक है ना। एमीन एमाइड दो सीरीज थी ना हमारी। एमाइड की रिएक्शन एक तो ब्रोमीन वाटर और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड, किससे भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH से करानी पड़ेगी आपको। कराने के बाद में जो है आपका एक तो प्राइमरी अमीन बन जाएगा, और प्राइमरी अमीन के अलावा जो है ना एक सोडियम कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा। और सोडियम कार्बोनेट के अलावा एक जो आपका बनेगा सोडियम ब्रोमाइड और एक वाटर, एक सोडियम ब्रोमाइड और एक वाटर, ये सारे कंपोनेंट बनेंगे। कितने सारे बनेंगे, मेन ये है हमारे लिए, तो हमें तो ये बनाना, बाकी आगे का ध्यान ना रहे तो कोई बात नहीं, ठीक है। बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। तो एमाइड लेंगे, क्या लेंगे भाई, एमाइड लेंगे। पहले एमाइड का फॉर्मूला बताओ क्या था, बता दो भाई, हाँ तुम्हारे याद ही था। RCONH2 हाँ सही बात है भाई, RCONH2 याद कर रखा है, वेरी गुड। प्लस Br2 से रिएक्शन करा दो उसकी, और 4NaOH से सोडियम एरो का साइन, नहीं ऐसे बता दी। अच्छा मैंने बताया जो अच्छा हाँ, यही बात, यही तो इनको समझ में नहीं आ रही। देखो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे प्राइमरी अमीन बना देना है, डायरेक्ट बन जाएगा। यहाँ से CO निकाल लो अपना, बीच में से पूरा पूरा CO निकल गया, ठीक है। बचा क्या यहाँ पे, RNH2, पहली चीज ये बन गई जो हमें मेन बनानी थी, RNH2 बनी गई, ठीक है। CO यहाँ पर रखा हुआ है, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये CO है, यहाँ से जो निकाल दिया। Br के कितने यहाँ पर, 2 है। Na के कितने यहाँ पर, 4 में से 2 इसके साथ में ले लो तो क्या बन जाएगा, 2NaBr भी बन जाएगा। बताया होगा इसने, सोडियम ब्रोमाइड भी बनेगा, बन गया सोडियम ब्रोमाइड भी, ठीक है। वाटर भी बनेगा। यहाँ पे बताओ OH कितने हैं भाई, 4 है ना OH, 1 2 3 4 OH, ऐसे करके क्या निकल जाएगा इसमें से, 4 तो हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन, 2H2O भी निकल जाएगा। वाटर भी निकल गया भाई, 2H2O। अब यहाँ पर बचा हुआ क्या है, Na के कितने बचे हुए हैं बताओ मुझे, 4 थे, 2 तो निकल गए हमारे, कितने बचे हुए, 2 बचे हुए हैं, Na2। फिर यहाँ पर क्या बचा हुआ है, CO, और 2 ऑक्सीजन ये रहे, CO में 2 ऑक्सीजन और जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, CO3। ये कहा था ना इसने सोडियम कार्बोनेट, ये बन गया सोडियम कार्बोनेट। तो ये प्राइमरी अमीन, सोडियम ब्रोमाइड, वाटर और सोडियम कार्बोनेट सब बन गए इसमें। ये कौन सी रिएक्शन हो गई भाई अपनी, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है ना, कर ली। फिजिकल प्रॉपर्टीज, अगला स्केच डाल लीजिए इसकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब बताओ मैंने आपको क्या बताया था, फिजिकल प्रॉपर्टीज में कितने पॉइंट्स लगभग हमें पता होने चाहिए, 4 to 5 पॉइंट्स, ठीक है ना। और मैंने बताया था 4-5 पॉइंट ऐसे हैं जो आप आराम से लिख सकते हो, जैसे कि कलर के बारे में, कि भाई कलरलेस हैं, ऑर्डरलेस हैं या ऑर्डर है इनकी, या फिर उनका बॉइलिंग पॉइंट्स वगैरह कितना है, मेल्टिंग पॉइंट्स वगैरह कितना है, या फिर गैस है, सॉलिड है या लिक्विड है, या फिर ये बताना कि भाई वो वाटर में सोल्यूबल है या किसी दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड में सोल्यूबल है। यही सारे पॉइंट्स मिलकर जो है हमारे क्या बन जाते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज बन जाते हैं। जैसे कि इसमें आता है कि इसमें जो लोअर एलिफेटिक अमीन्स होते हैं वो गैस होती है, लोअर एलिफेटिक अमीन्स, पहला पॉइंट है इसका, लोअर एलिफेटिक अमीन्स गैस होते हैं। और गैस भी एक स्पेसिफिक है क्योंकि इनकी स्मेल जो होती है वो फिशी होती है, कैसी होती है, फिशी ऑर्डर होती है, फिशी ऑर्डर, फिशी ऑर्डर समझ गए, जैसे फिश में से स्मेल आती है ना, वैसी कुछ स्मेल इसमें से आती है। अब किसी ने सूंघी होगी, किसी ने नहीं। हम्म, अच्छा नहीं तो मैंने भी बहुत देखी है, खैर ठीक है ना।
अब उसके बाद में जो हायर वाले हैं वो सारे के सारे सॉलिड होते हैं। हायर वाले क्या होते हैं भाई? सॉलिड्स। लोअर वाले तो ये हो गए। इसी के अंदर अगला पॉइंट अगर आप लिखना चाहे तो हायर के बारे में लिख सकते हैं। हायर एलिफेटिक अमीन्स आर सॉलिड, ठीक है ना। कैसे होते हैं? सॉलिड। और बेसिकली सॉलिड में अगर कैटेगरी पूछ ले तो वैक्सी सॉलिड्स होते हैं, और ये कलरलेस भी होते हैं। क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं सॉलिड्स, और कलरलेस। कलरलेस मीन समझ गए? कोई खास इनका कलर नहीं होता, ठीक है। उसके बाद में जो है एक पॉइंट और इसके बारे में आ सकता है कि वाटर में जो है ना लोअर वाले, लोअर एलिफेटिक अमीन्स, कौन से वाले? लोअर एलिफेटिक अमीन्स, शॉर्ट में क्या बोल दिया? LAA। तो ये वाटर में सोल्यूबल है। अगर ये पूछे H2O में सोल्यूबल है तो यस सोल्यूबल है, तो आप सोल्यूबल और फिर ब्रैकेट में ऐसे राइट लगा देंगे। तो वाटर में क्या हो गए भाई? ये सोल्यूबल हो गए हैं आपके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो वाटर में सोल्यूबल है। अब रीजन भी पूछ ही सकता है, क्या रीजन है? रीजन मैंने आपको बहुत धूमधाम से बताया हुआ है। एक बॉन्ड, कौन सा वाला बॉन्ड बनता है? IMHB, ठीक है ना। IMHB, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। वही अपना पुराना फंडा चल ही रहा है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट अगर आप और ज्यादा लिखना चाहे तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स के बारे में भी लिख सकते हैं कि प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, थोड़ा बहुत अगर लिखना चाहे तो, ठीक है ना। फिर बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ बॉइलिंग पॉइंट्स किन के ज्यादा होंगे इनमें और किन के बॉइलिंग पॉइंट्स जो है कम होंगे, ये बात आप बताइए मुझे। बॉइलिंग पॉइंट्स में आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए। थर्ड पॉइंट्स लिख के बात खत्म करेंगे यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट्स का। तो 3 अमीन है आपके पास में, एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है, और एक कौन सा है भाई? टर्सरी अमीन है। प्राइमरी का फॉर्मूला क्या होता था? यहीं पे फॉर्मूला रख देते हैं कि RNH2, इसका क्या होता था? R2NH, और इसका क्या होता था भाई? R3N। तो ये बताना है आपको किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका कम होगा। प्राइमरी का सबसे क्या होगा? ज्यादा होगा, और टर्सरी का सबसे कम होगा। रीजन आपको बताइए, हाइड्रोजन ज्यादा है इसमें, इसलिए इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बना सकता है। जब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बना सकता है तो जाहिर सी बात है इनके बीच में जो है ना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है ना बढ़ जाएंगे। बॉन्ड बढ़ जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका और ये ऑर्डर है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा, उससे कम, सबसे कम। तीनों पॉइंट क्लियर हो गए हमारे। देन उसके बाद में अगला स्केच क्या आ जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टीज के अलावा क्या आता है? केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन, तो जैसे कि अब से पहले आपने जो चैप्टर पढ़ा, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर पढ़ा आपने, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा आपने। तो आपने कार्बोक्सिलिक के लास्ट में ही क्या लगा? कार्बोक्सिलिक के नाम में लगा हुआ एसिड, यानी कि कार्बोक्सिलिक्स आर एसिड्स। ऑल कार्बोक्सिलिक्स आर एसिड, सारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। अब मुझे आप एक चीज बताइए, जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप में सारे एसिड्स आ रहे हैं, ये पूछ रहा है कि जो एमीन्स है ये एसिड है, बेस है, या न्यूट्रल है, क्या है। तो हम इसको भी देख लेते हैं। बेसिकली मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर डायरेक्टली, ऑल एमीन्स आर बेसिक इन नेचर एंड ऑल बेसिक व्हेन रिएक्ट विद द एसिड दे विल मेक सॉल्ट। जब सारे जो भी बेसिक होंगे किसके साथ में रिएक्ट करेंगे? एसिड के साथ में रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बना लेंगे। पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे 9th-10th क्लास से। इसमें जो सॉलिड है अभी वाटर में सोल्यूबल होगा ये। हाँ, अब उसके बाद में यहाँ पे आगे देखेंगे भाई, बेसिकली लोअर में जो है ना 3 कार्बन से नीचे नीचे गए हैं। लोअर एलिफेटिक अमीन 3 से, यानी कि मेथानमीन, एथेनामीन है। उसके बाद में जो आगे के बढ़ जाएंगे ना, जब प्रोपेनामीन, ब्यूटेनामीन, पेंटानामीन, वो सारे हायर में आ जाएंगे। वो सारे किस में आ जाएंगे? हायर में आ जाएंगे। ये ठीक है। अभी पी थी एक, अभी जस्ट ली थी मैंने भाई चाय। तो चाय पी लो भाई, मैं पियो है। नहीं भी नहीं आए, मैं किसी का फोन करूँ उसमें। वो एक दिन की बात याद आ गई, किस्सा जब है तो सुनाई देता है। अब जैसा चाय आई आज, एक बार मैं प्रोटीन पी रहा था बैठा हुआ, एक बच्चा बैठा था यहाँ, मतलब लड़का जानने वाला ही, मैंने प्रोटीन घोला आराम से घुमाया शेखर में। तो कभी आदमी का पता नहीं, मैं पीने ही वाला था, मेरे दिमाग में मैंने चल इसी भी पूछ ले। मैंने सोचा मैंने पीना तो है ही नहीं, जिम तो करता नहीं है। मैंने कहा भाई पिएगा प्रोटीन? हाँ, उनने यूं नहीं कहा मैं पीऊँ, उन्होंने तो हाथ में से ले लिया डायरेक्ट शेखर।
लेने के बाद में उसने घूंट मारी, मैंने सोचा चल एक घूंट मार के मुझे दे देगा। उसने दूसरी मारी, वही कि मैंने सोचा, मैंने लगा अब मुझे दे देगा। मेरे दिमाग में था, मैंने कहा, चलो भाई आदान प्रदान करके पी लेंगे, कोई बात नहीं। पूरा खींच के रख के खेलने लो जी, पूरा पी गया। उस दिन मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा आज से बाद में नहीं पूछना प्रोटीन किसी को भी। तो मतलब समझ लो, अगर कोई पूछ ही रहा है तो यूं नहीं कि उसका पी जाओ पूरा का पूरा। अरे भाई एक हाथ घूंट मार के मना करके छोड़ दो, ठीक है, नहीं वो पूरा ही पी गया, बताओ अच्छी बात है गलत बात है इसकी? सही बात है, पूछो तो। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में है भाई, पहला है बेसिक करैक्टर ऑफ एमीन्स। पहला क्या है भाई? बेसिक करैक्टर ऑफ एमीन्स। तो भाई ये आ जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है ना, वो मतलब पूछ लेगा डायरेक्टली, प्रूफ के फॉर्म में आ जाता है। किसके? प्रूफ के। प्रूफ कीजिए कि एमीन्स जो होते हैं वो कैरेक्टर में क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना। तो हाउ डू यू प्रूव दैट एमीन्स आर बेसिक इन कैरेक्टर, ऐसा एक क्वेश्चन आ गया, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया। आप सीधा बताइए कि अगर भाई ये बेसिक है, अगर तो ये क्या है? बेसिक है, तो ये किससे रिएक्शन करके? एसिड से रिएक्शन करके क्या बना देंगे? सॉल्ट बना देंगे, जैसा कि हमने महात्मा गांधी के टाइम से पढ़ा है, मतलब बहुत पहले से पढ़ा है, सीधी सी बात ये है। तो ठीक है, कोई एक एमीन बता दो मुझे। आप कहेंगे जी हमें पता है, RNH2 क्या है? हमें एसिड भी फिर पता ही है, HX। Cl ले लेंगे तो भी एसिड बन जाएगा, HCl, ठीक है ना। तो HX आपने ले लिया, रिएक्शन हमेशा यहाँ पर कौन सी होगी? रिवर्सिबल होगी। तो ये पूरा का पूरा एक साथ जुड़ जाएगा, RNH3X, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा सॉल्ट के फॉर्म में। एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक पे कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। एक पे पॉजिटिव, एक पे, सॉल्ट में ऐसा ही तो होता था, एक पे पॉजिटिव एक पे क्या आता था? नेगेटिव। पढ़ा होगा आपने, पॉजिटिव नेगेटिव, ये आ गया, ठीक है। एक रिएक्शन आप मुझे यहाँ करके दिखाइए, नीचे में दे देता हूँ आपको करने के लिए, प्लस HCl करो, ये वाली। मेरी बन गई थी भाई 68.4%, 10th में 68%। मेरे कभी 68 से ऊपर नहीं आए, मेरे ग्रेजुएशन में भी इतनी आई थी, 68। हैं? हाँ मैं ही तो कह रहा। हाँ बस अब तो हम ये सोचे कि जिस चीज की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आ जा 68 आ जा, तो भारत में क्या पूरे यूरो एशिया में नाम बजेगा, क्योंकि वहां 68 किसी का आई नहीं अभी तक के। तो एल्काइल एमीन वर्सेस अमोनिया, मतलब ये बताना भाई दोनों में कौन बेसिक ज्यादा है। बेसिकली दोनों ही बेसिक बराबर ही हैं। कैसे? एल्काइल एमाइन होगा RNH2 ले लिया आपने, और अमोनिया क्या फॉर्मूला होता है भाई? NH3 HHH। बेसिकली दोनों में बेसिक कौन ज्यादा होगा? जिस पे हाइड्रोजन थोड़े से ज्यादा है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन प्रोसेस तो दोनों की सेम ही होगी। देखो इसने एसिड से रिएक्ट करा, इसने भी एसिड से रिएक्ट करा, करने के बाद में क्या होगा? ये RNH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, RNH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई? NH4 में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इस पे पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा, इस पे कैसा चार्ज लग जाएगा? पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा। ये भी सॉल्ट बन गया यहाँ पे, ये भी क्या बन गया? सॉल्ट। इसे अमोनियम सॉल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? अमोनियम सॉल्ट। तो यानी कि बेसिकली बेसिक तो क्या है भाई? दोनों के दोनों ही हैं। बेसिक तो क्या है? दोनों के दोनों ही, लेकिन अगर प्रेफरेंस देनी पड़े तो किसको दे दोगे? अमोनियम आयन को दे दोगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। नोट कर लें, ये आपका जो है सिंपल फॉर्मेट से आज इतना काम हमने करा दिया, बाकी कल होगा।